हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए रुक्मणी प्रकाशन का ये सेट नंबर 2 है, जिसमें जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं सभी को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले सेट नंबर का डिस्कशन ऑलरेडी किया जा चुका है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आपने अगर ये सेट बना लिया है उसके बाद भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और अधिकतर प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूवर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है ये आगरे का किला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगरा का किला में क्या है, जामा मस्जिद है इसके अंदर। और इसको बनाया था अकबर के द्वारा। ठीक है, इसको बनाया गया था अकबर के द्वारा। आगरा का किला प्लस जामा मस्जिद, क्योंकि आगरा का किला के अंदर ही क्या है, जामा मस्जिद है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है उसको बनाया था शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा उसको बनाया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो है इसको बनाया था हाजी बेगम ने। ठीक है, और ये है दिल्ली में। फतेहपुर सिकरी शहर का जो है शहर जो बसाया था ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार का जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका कार्य पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरे का किला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण जो होता है डेंटल कैरीज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो है अधिकतर टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन सा है? मतलब कोशिका को कौन सा जो है नियंत्रित करता है? ठीक है दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा कोशिका का जो नियंत्रण करता है एक केंद्रक करता है, यानी कि न्यूक्लियस करता है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक को जो है कोशिका यानी कि सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, सेल का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा एक खून में जो है चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, श्वेत पदार्थ। उसके बाद लाइसोजोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। और क्रोमोजोम आपको पता ही है दोस्तों, क्रोमोजोम जब डीएनए सिकुड़ जाता है तो वो क्या होता है, क्रोमोजोम का निर्माण करता है। और क्रोमोजोम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जीन। ठीक है दोस्तों, वैसे ह्यूमन में मानव में जो है 23 जोड़े यानी कि 46 जो है क्रोमोजोम की संख्या है। ठीक है, 23 जोड़े। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इसमें से जो है क्रिप्टन का जो है सबसे कम गलनांक होगा। क्रिप्टन क्या है? तो ये एक अक्रिय गैस है। ठीक है, नोबेल गैस जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम है इप्सम साल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंधा नमक। ठीक है, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक, सेंधा नमक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये शिव को समर्पित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो प्रभावी अग्निशामक जो है यहाँ पे हेलेंस इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, वैसे अग्निशमन में जो है जनरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हेलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, वारकरी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए थे? तो दोस्तों गोरा कुंभर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गोरा कुंभर जो है ये
वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायु की आर्द्रता डैश में डैश से मापी जाती है। तो दोस्तों वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है इसको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जल का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से, और वायु में जो आर्द्रता होता है उसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बैरोमीटर है, इससे क्या वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एम्स्टर्डम देश 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 की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इटली की ये राजधानी पता है रोम। ठीक है दोस्तों, और इटली अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है कोरोना वायरस से, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिससे काबिज किए गए देश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसको जो है सिंगापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, पुत्र था बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार को जो है सिंहसेन कहा गया है। और बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का जो है मानने वाला था। ठीक है दोस्तों, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। इसको भी आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, छायांकन का आविष्कार किसने किया था। तो छायांकन का आविष्कार किया था विलियम फ्रिज ग्रीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टेस्ला डैश की इकाई है। टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है। तो ये एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस का जो स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये गणित का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित का प्रश्न है ये, देखिए अगला प्रश्न है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो अंतरा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। उसे इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। लेकिन पिछले साल ही इन्होंने घोषणा किया था कि इन्होंने जो है घोषणा किया था कि इसकी राजधानी को चेंज कर पूर्वी कालीमंतन में ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पर है, और पूर्वी कालीमंतन जो है ये बोर्नियो द्वीप में जो है इसका जो है नया राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर बात किया जाए 2018 में एशियाई खेलों की, तो इंडोनेशिया में ही एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, जकार्ता और प्लेम्बंग शहरों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ब्रिटेन का जो है ना, ब्रिटेन का समाचार एजेंसी को राइटर्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इटली का अंसा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है काठमांडू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रेणी है ये शिवालिक की श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1928 में। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का भी जो है अंत किया गया था। 1828 में, सॉरी 1828 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे, दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन अगर मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। कार्बन का परसेंट जो होता है 0.1 से लेकर 1.5 तक जो है मिलाया जाता है कार्बन में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ व अन्य तत्वों का वहन होता है? तो देखिए खाद्य पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से, ठीक है दोस्तों। फ्लोएम से पोषक वाहक इसका नाम भी है। और जल का जो मिट्टी से जो जल का पूरे वृक्ष में जो पहुंचता है ये जाइलम के द्वारा से, जाइलम उत्तक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों चीज़ को आप याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, यानी कि पर्णहरित जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, कपड़ा धोने वाले कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की जो मशीन है ये अपकेंद्रीय बल के कारण जो है कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो देखिए CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव ये बाहरी है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है आपका बाहरी स्टोरेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में जो है परमाणु विद्युत केंद्र है रावतभाटा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ये 24 भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक है। 24 भाषा के लिए। ऐसे अगर बात करें भारतीय संविधान में तो 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24 भाषा में दिया जाता है, तो इसमें से 2 भाषा है, एक है राजस्थानी, ठीक है, एक है राजस्थानी, दूसरा है अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो ये 2 भाषा में एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसलिए 24 भाषा में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निजता का अधिकार किससे किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार जो है ये आता है अनुच्छेद 21 में। मतलब निजता का अधिकार से मतलब है यहाँ पे प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में मनुक्की, ठीक है, मनुक्की जो है ये भारत आया था। अगर बात करें अन्य ऑप्शन की तो थॉमस रो, विलियम हॉकिंस ये आया था जहांगीर के काल में। और इब्न बतूता तो आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था मोरक्को से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली सरवन से संबंधित है? तो ये शंख पाली जो है सरवन से संबंधित है। शुद्ध हिंदी दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिशोषण, ठीक है दोस्तों। 71 नंबर का आंसर हो जाएगा अधिशोषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो गुर्दा जो वृक्क है ये उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है, डायलिसिस का कार्य करता है गुर्दा। और गुर्दे का जो कार्य करने की इकाई होता है इसको बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड स्लैम
किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। और लॉन टेनिस की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम साल भर में खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल का समापन हो चुका है और नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीते हैं इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो जूल में यह हो जाएगा 1.080 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो फुटबॉल का खेल जो है इसको प्रारंभ किया गया था 1848 में। ठीक है दोस्तों, 1848 में डलहौजी के समय में जो है फुटबॉल खेल को जो है भारत में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही जो है यांत्रिक ऊर्जा का जो है एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समूह में असंगत शब्द का पता लगाइए, डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बायोगैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बायोगैस जो है ना ये अलग है इन सभी से। ठीक है, सब जो है पेट्रोलियम का ही उत्पाद है और ये बायोगैस जो है ये आपको घर में तैयार किया जाता है सड़े गले घास फूस, सब्जी के छिलके वगैरह से, और बायोगैस का प्लांट लगाया जाता है वैसे मवेशी के मल मूत्र आदि से जो है इसको जो है बायोगैस तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सभी जो है ये पेट्रोलियम के ही जो है प्रकार है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? तो कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड जो है ये हैदराबाद में स्थित है, वैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है हैदराबाद में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो खींचे हुए रबर में जो है स्थितिज ऊर्जा जो है होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था 1793 में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था उस समय जो है एक ही था। ठीक है, एक ही राज्य था, बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसल ब्रिटिश बागानों में उगाई जाने वाली पहली फसल थी? तो नील की फसल जो है सबसे पहले ब्रिटिश ने जो है बागानों में उगाई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवन धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है? तो ये होती है सिरक्को, याद रखिएगा, सिरक्को जो है ये जो है भूमध्य सागर मतलब सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है? तो सुमो जो है, सुमो ये है जापान का राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 1 मोल बराबर क्या होता है? तो वो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻⁴
23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे किस नारे के साथ शुरू हुआ था? तो देखिए, गांधी जी ने 1942 में दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ की प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, देविका रानी रोडिक। ठीक है दोस्तों, देविका रानी रोडिक को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है? तो तंत्रिका कोशी। ठीक है, तंत्रिका कोशी जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। ठीक है, तंत्रिकी कोशिका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, मानव त्वचा का जो रंग होता है, ये मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, काला या गोरा जो भी होता है, ये मेलानिन के कारण होता है। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा वो व्यक्ति उतना ही काला होगा। ठीक है दोस्तों, मेलानिन जिसके शरीर में कम होगा वो व्यक्ति गोरा होगा। और सूर्य की किरण से जो है क्या होता है कि मेलानिन का निर्माण शरीर कर लेता है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिए, जिसके शरीर में बिल्कुल भी मेलानिन नहीं होता है उससे एक रोग होता है जिसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जिसका जो एक लुक जो होता है बहुत भद्दा टाइप का होता है, पूरा वाइट वाइट, बाल भी पूरा वाइट रहता है, तो उसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा सिक्किम, फिर आएगा मिजोरम, फिर गोवा, उसके बाद नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारे बिहार का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शानदार दूरियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी को जो है शानदार दूरियों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। वैसे वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भीम बांध अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो भीम बांध जो है ये मुंगेर जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। इसको लिखा था भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र को। और जैन धर्म का प्रथम जो तीर्थकर था या संस्थापक था ऋषभदेव था, याद रखिएगा। और 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, मतलब कौन सा अधिवेशन था? तो ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, और ये पटना के बांकीपुर में जो है इसका अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसकी अध्यक्षता किया था रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थान है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 90% जो क्षेत्रफल है इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2020 में के शुरू में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है? तो इक्वाडोर जो है ये ओपेक की सदस्यता छोड़ने का जो फैसला किया है। और एक पिछले साल यानी कि 2019 में जनवरी के महीने में कतर ने जो है इसकी सदस्यता छोड़ी थी। तो याद रखिएगा, ओपेक क्या है? ओपेक जो है, ओपेक जो है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो जितने भी तेल निर्यातक देश हैं उसका एक अपना ये संस्था है। ठीक है दोस्तों, ओपेक। और ओपेक से जो है इक्वाडोर जो है एग्जिट करने का फैसला ले चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस भारतीय बैंक ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में शाखा शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक का श्रेय प्राप्त किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में शाखा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, भारतीय बैंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माईगॉव इंडिया के प्रमुख के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किससे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अभिषेक सिंह को। ठीक है दोस्तों, अभिषेक सिंह को जो है नियुक्त किया गया है माईगॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में ने मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो ये क्या है? माधुरी दीक्षित को। ठीक है दोस्तों, माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, पत्र सूचना कार्यालय PIB के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KS धतवालिया। ठीक है दोस्तों, पत्र सूचना कार्यालय का जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है KS धतवालिया। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेट की डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।